गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इसका नाम नागविलास था। गांव के लोग बहुत सरल थे। वे नदी की पूजा करते थे। नदी उन्हें जीवन देती थी। गांव के मुखिया दयालु थे। वे सभी की देखभाल करते थे। उनकी बेटी स्नेहा बहुत बहादुर थी। वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहती थी। स्नेहा को अपने गांव से प्यार था। वह अक्सर नदी किनारे घंटों बिताती। वह पक्षियों की चहचहाहट सुनती। वह पानी की आवाज सुनती। नागविलास में एक प्राचीन रहस्य था। यह रहस्य नागकन्या से जुड़ा था। नागकन्या एक सर्प देवी थी। गांव वाले मानते थे कि नागकन्या उनकी रक्षा करती है। वे हर साल उनकी पूजा करते थे। वे उन्हें दूध और फूल चढ़ाते थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि नागकन्या वहां रहती है। मंदिर के अंदर नागकन्या की एक मूर्ति थी। यह मूर्ति बहुत सुंदर थी। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो नागकन्या सचमुच वहां बैठी है। स्नेहा ने नागकन्या की कहानियां सुनी थीं। वह जानना चाहती थी कि क्या ये कहानियां सच हैं। एक दिन स्नेहा ने फैसला किया कि वह नागकन्या के मंदिर जाएगी। वह मंदिर के बारे में और जानना चाहती थी। वह अपने पिता से पूछने गई। उसके पिता ने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि मंदिर जाना खतरनाक है। लेकिन स्नेहा नहीं मानी। वह जिद पर अड़ गई। आखिरकार उसके पिता को हार माननी पड़ी। अगली सुबह स्नेहा मंदिर के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते से होकर गई। रास्ते में उसे कई जानवर मिले। उसने पक्षियों को गाते सुना। उसने हिरणों को घास खाते देखा। आखिरकार वह मंदिर पहुंच गई। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। मंदिर के अंदर स्नेहा ने नागकन्या की मूर्ति देखी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। स्नेहा मंत्रमुग्ध हो गई। सेक्शन 5 अमृता और नाग की कहानी। स्नेहा ने मंदिर के पुजारी से नागकन्या की कहानी सुनी। पुजारी ने बताया कि नागकन्या का असली नाम अमृता था। अमृता एक राजकुमारी थी। एक दिन एक नाग ने उस पर हमला कर दिया। नाग बहुत शक्तिशाली था। अमृता ने नाग से प्रार्थना की। उसने कहा कि वह निर्दोष है। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने अमृता को जीवनदान दिया। बदले में अमृता ने नाग से शादी करने का वादा किया। अमृता और नाग की शादी हो गई। वे साथ रहने लगे। सेक्शन 6 नागकन्या से मुलाकात। स्नेहा को अमृता की कहानी बहुत पसंद आई। उसने फैसला किया कि वह नागकन्या से मिलेगी। वह रोज मंदिर जाने लगी। वह नागकन्या से प्रार्थना करती। वह फूल चढ़ाती। एक दिन जब स्नेहा मंदिर में थी तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई है। अचानक नागकन्या की मूर्ति चमकने लगी। स्नेहा की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो स्नेहा ने देखा कि मूर्ति गायब है। उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। सेक्शन 7 स्नेहा की बहादुरी। स्नेहा जान गई कि यही नागकन्या है। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नागकन्या ने स्नेहा से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम रोज यहां आती हो। तुम मेरी पूजा करती हो। स्नेहा ने कहा, मैं आपकी कहानी जानती हूं। आप बहुत दयालु हैं। आप हमारी रक्षा करती हैं। नागकन्या ने कहा, हां, मैं नागविलास की रक्षा करती हूं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सेक्शन 8 नागविलास का रक्षक। नागकन्या ने बताया कि एक दुष्ट राक्षस गांव पर हमला करने वाला है। राक्षस बहुत शक्तिशाली है। नागकन्या ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है स्नेहा। मुझे तुम्हारी बहादुरी की जरूरत है। स्नेहा ने कहा, मैं तैयार हूं। मैं अपने गांव की रक्षा करूंगी। नागकन्या ने स्नेहा को एक जादुई माला दी। उसने कहा, यह माला तुम्हारी रक्षा करेगी। सेक्शन 9 स्नेहा की प्रेरणा। स्नेहा ने नागकन्या की बात मानी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी। उसने उन्हें राक्षस से लड़ने के लिए तैयार किया। गांव वालों ने मिलकर राक्षस का सामना किया। स्नेहा ने अपनी बहादुरी से सबको प्रेरित किया। आखिरकार वे राक्षस को हराने में कामयाब हुए। नागविलास बच गया। स्नेहा नागकन्या की तरह बहादुर बन गई। उसकी कहानी सबको प्रेरणा देती है।